भूतिया दुनिया में चुड़ैल और भूतों का गर्मी मौसम। अरे भैया बस पूछो नहीं कि गर्मी किस बला की पड़ रही है। जहाँ देखो बस गर्मी ने ही अपना राज किया हुआ है। सही कह रहे हो भाई। अरे सतवीर भाई, तुम तो ब्रेड पकौड़ी बेचते थे, फिर अचानक से ये शिकंजी। अरे भैया, गर्मी में पकौड़ी तलना आसान काम नहीं है, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। अब जब तक इतनी ही गर्मी रहेगी तब तक मैं सोडा, शिकंजी, नींबू पानी, बर्फ का गोला और रूह अफ़ज़ा ही बेचूंगा। गर्मी इतनी हो रही है कि फसल भी जिंदा नहीं रहती है। अच्छी खासी होती हुई फसल मुरझा जाती है। गर्मी ने तो दिन रात सबका चैन उड़ा रखा है। गर्मी ने रोजगार तक बदलवा दिए हैं। सतवीर भाई, अब तुम अगर ये शिकंजी बेच ही रहे हो तो एक एक गिलास हम सबके लिए भी शिकंजी लगा दो। हेमंत के बोलने पर सतवीर भूत ने पेड़ के नीचे बैठे भूतों के लिए गिनकर शिकंजी के छोटे ग्लास बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में उसने सभी भूतों के हाथों में शिकंजी बनाकर दे दी और सारे भूत उसे एंजॉय करने लगे। भूतिया नगरी के गांव में गर्मियों की शाम में सभी गरीब भूत एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते थे और अपना दिल लगाने को एक दूसरे से अच्छी बुरी बातें करते। अभी सारे गरीब भूत गर्मी में शिकंजी ही पी रहे थे कि तभी एक अमीर भूत की गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और उसके अंदर से सनग्लासेस पहना हुआ भूत झांका। ओ, तो गरीबों की मंडली की शिकंजी पार्टी चल रही है। वैसे ठीक ही है, तुम गरीबों के बस की गर्मी में आराम करवाने तो है नहीं, तो तुम प्रकृति के ही मोहताज रहते हो, जरा सी हवा और बारिश के लिए तरसते हो। क्या है, क्यों आए हो हमारे हालातों पर हंसने? इतना घमंड अच्छा नहीं है भाया, कान खोल कर सुन लो। क्या कहा, दोबारा तो कहना। और क्या बोल रहे थे तुम अभी? कौन कौन आया है? मैं आया हूँ। मैं तुम जैसी गरीब मंडलियों का हिस्सा नहीं बनता। मैं तो आराम से एसी में रहता हूँ, अटा में चलता हूँ। तुम लोग पीते रहो ये गरीबों का शरबत, थोड़ी गर्मी तो भाग ही जाएगी। सुदेश की बातें सुनकर सभी भूतों को काफी गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और सुदेश के जाने के बाद वो वापस से अपनी बातों में ही लग गए। इसी तरह गरीब और अमीर भूतों चुड़ैलों की जिंदगी में इंसानों की ही तरह बहुत अंतर था। जहां अमीर भूतों चुड़ैलों के पास गर्मी से बचने के लिए सारे सुख थे और उन्हें बिना परेशानी के सब मिल जाता था, वहीं गरीब इंसानों की ही तरह गरीब भूतों चुड़ैलों के पास कुछ भी नहीं था। ऐसे ही आज सभी भूत चुड़ैलों का खास दिन था और वो सभी मंदिर में शैतान के दर्शन के लिए आए हुए थे। अरे बहन, धक्का क्यों मार रही हो? सभी लाइन में इंतजार ही कर रहे हैं, अब एक एक करके ही तो दर्शन को मौका मिलेगा। फिर से धक्का मारा। अरे मेरी छोटी सी बेटी भी मेरे साथ है, ऐसे ना करो। हेमंत जी, राखी को गोद में उठा लो, वरना ये लोग धक्के मार मार कर कहीं उसे चोट ना पहुंचा दे। साक्षी के बोलने पर हेमंत ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। मंदिर में शैतान के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें सारे गरीब भूत चुड़ैल इंतजार कर रहे थे। गर्मी से सभी का बुरा हाल था, धूप फैली थी और ऐसे में सभी का तन पसीने से गीला था। अब सारे भूत चुड़ैल लाइन में ही लगे हुए थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आई जो मंदिर के आगे आकर रुक गई और उसमें से दो अमीर भूत चुड़ैल का जोड़ा निकला। जाओ डियर, मैंने यहाँ मंदिर में VIP एरिया में बुकिंग कर दी है। अब हमें सबसे पहले मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारी जितनी देर दिल करे उतने देर शैतान जी को पूजना। ठीक किया डियर, जो तुमने VIP शैतान के दर्शन ले लिए। चलिए अब हम अंदर चलते हैं, मैं तो खूब देर से बाहर आऊंगी। यामिनी और राघव इतराते हुए सभी भूतों चुड़ैलों की साइड से निकल गए। इनका बढ़िया है भाया, पैसे की ताकत पर सारे काम इनके जल्दी और आसान हो जाते हैं। हम गरीब हैं कि जिन्हें हर चीज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। सभी गरीब भूत चुड़ैल उन दोनों अमीर भूत चुड़ैल के जोड़े को देखकर ऐसे ही बातें बनाने लगे। इंसानी दुनिया की तरह भूतिया दुनिया में भी पैसे की बहुत ताकत थी। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, मैंने सुना है यही पास में एक वाटर पार्क खुला है। राखी उस वाटर पार्क जाने की बहुत ज्यादा जिद कर रही है, ले चलिए ना। साक्षी, वो वाटर पार्क बेशक है, लेकिन वो हम जैसे भूत चुड़ैलों के लिए नहीं है। यहाँ अमीर भूत चुड़ैल जाते हैं। पता है, सिर्फ वहाँ की एंट्री का टिकट ही 1000 रुपए का है। हे भगवान, 1000 रुपए! इतने रुपए तो हम गरीब चुड़ैल में से कोई नहीं दे सकता। सच में वो वाटर पार्क तो बस अमीर भूत चुड़ैलों के लिए ही है। एक तरफ गरीब भूत चुड़ैल बस वाटर पार्क के बारे में सोच कर ही रह गए, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर भूत चुड़ैल और उनके बच्चे वाटर पार्क में मजे कर रहे थे। ए अशोक, आजा, स्विमिंग कंपटीशन करेगा?
ठीक है, फिर जो भी जीता हारने वाले को उसे पानी वाले रोलर कोस्टर में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर रहा। एक तरफ बच्चे आराम से ठंडे ठंडे पानी से खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अमीर भूत चुड़ैल। डियर ये लो, ये कोई तो ड्रिंक पियो, ये पीते ही तुम्हें अंदर तक रिफ्रेश कर देगा। शुक्रिया, बैठ जाइए। यहाँ पानी पर से आती हुई हवा और ये एसी की ठंडक बड़ी ही अच्छी लग रही है। सुदेश अपनी पत्नी विशा के साथ महंगी जगह पर महंगा ड्रिंक एंजॉय करने लगा। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब भूतिया दुनिया में 1 से 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। लाइट ना आने से गरीबों पर तो कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन अमीरों को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। अरे लाइट आजा, एक दिन की आंधी ने सारे सुकून को उड़ा दिया है। न पीने का पानी है, न कुछ और। गर्मी से मेरा उबलता हुआ पॉपकॉर्न बना जा रहा है। यामिनी बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। क्या मतलब? मैं कहाँ से पानी दूँ जी? पानी नहीं है। पता नहीं है, पानी लाइट से भरा जाएगा और लाइट अभी गुल है। मैं जानता हूँ यामिनी, और याद आया, यामिनी गांव की सभी चुड़ैल इस वक्त कुएं से पानी लेने जाती है। तुम भी वहीं से पानी ले आओ। वैसे भी बिना पानी कब तक गाड़ी चल पाएगी? अभी लाइट को आने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। आंधी की वजह से बिजली में कोई बड़ा ही फॉल्ट हो गया है। राघव की बात सुनकर ना चाहते हुए भी यामिनी कुएं से पानी भरने आ गई। कुएं पर काफी भीड़ थी, लेकिन यामिनी को देखते ही सभी चुड़ैलों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। आप सभी मेरे लिए क्यों काली जगह कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इस तरह से पानी भरने की आदत नहीं है। तुम्हारी टंकियों में पानी आ जाता है, तुम पहले पानी भर सकती हो। यामिनी को गरीब चुड़ैलों का ये बड़ा दिल देखकर काफी हैरानी हुई और उसे गरीबों के साथ अपने किए हुए सुलूक पर पछतावा भी होने लगा। वहीं दूसरी तरफ अब अमीर भूत भी ठंडक की तलाश में बाहर ही भटक रहे थे। सभी चीजों के बंद हो जाने से घर तो मानो खाने को आता है। ये लोग कितने मजे से रूह अफ़ज़ा पीते हुए बातें कर रहे हैं। मेरा तो कोई ऐसा दोस्त ही नहीं है, और मैंने इन लोगों को तो कितना बुरा भला भी बोला था। सुदेश ऐसे ही दूर से हेमंत की टोली को देखने लगा और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा कि तभी हेमंत ने सुदेश को देख लिया और वो उसे आवाज लगाकर बोला, अरे भूत भाई, वहाँ ऐसे गुमसुम से क्यों खड़े हो? आओ हमारे साथ ही आकर बैठ जाओ। 4 बातें कर लेंगे तो गर्मी में सभी का वक्त कट जाएगा। हेमंत की बात सुनकर सुदेश हैरान रह गया और वो उनकी टोली के पास चला गया, जहाँ सभी गरीब भूतों ने अमीर भूत को काफी अच्छे से अपनी मंडली में शामिल किया और उसे बिठाया। ये लो सुदेश भाई, ये रूह अफ़ज़ा पियो। माँ कसम सारी गर्मी को राहत मिल जाएगी। सतवीर भाई, 1-1 दूध वाला रूह अफ़ज़ा भी बना दो। सुदेश सारे भूतों का ये साफ दिल देखकर हैरान था। सभी बड़े ही नहीं, बच्चे भी ऐसे गर्मी देखकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अशोक वैसे तो बहुत बुरा है, हमें अपनी किसी भी चीज से नहीं खेलने देता है और हमें चिढ़ाता भी है, लेकिन अब से हम दोस्त हैं। क्या तू भी हमारे साथ झूला झूलना चाहता है? हाँ, मैं भी झूला झूलना चाहता हूँ। क्या ये मजेदार है? हाँ, ये बहुत मजेदार है। चलो दोस्तों, अब अशोक भी हमारी मंडली में है। सारे बच्चे ऐसे ही मिलजुल कर झूला झूलने लगे। अमीर गरीब बच्चों और बड़ों सभी के दिल लाइट के जाने से मिल चुके थे। जहां इंसानी दुनिया में इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है, वहीं भूतिया दुनिया में अमन, शांति और भाईचारा था और सभी मिलजुल कर रहते थे। तो इस तरह की थी भूत और चुड़ैलों की दुनिया की गर्मी। क्या आपने भी ऐसी गर्मी का सामना किया है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें और ऐसे ही हमारी नई नई कहानियों के साथ जुड़े रहें।